अगर जी जाने में तो मुझे दोगे अपनी तरफ से, लोगे कि नहीं लोगे? बोलना चाहते हो? हाँ हाँ बताओ बताओ क्या करना बोलो। तो जल्दी का ही कर रहे यार। इस पीड़ादायक घटना के अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बनरतन जी और सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, गांव के सभी सम्मानित साथियों, माता और बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों, ये घटना जो हमारे इस मोहल्ले में हुई, इससे जितने लोगों ने भी इसको पढ़ा, सुना, समझा, सभी लोग दुखी होते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के अंदर शर्मनाक घटनाएं हैं। एक समय था जब राजाओं का राज हुआ करता था, तब वहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती थी। उनके दरबार में गरीब लोग नहीं पहुंच पाते थे तो राजा लोग मनमानी करते थे। उस व्यवस्था को खत्म करने का काम हमारे संत गुरु और महान पुरुषों के द्वारा किया गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस सारी गैर व्यवस्था को समझा और ये निर्णय लिया कि मुझे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसको अपना राजा चुनने का अधिकार दिलवाना चाहिए। जब जनता के बीच में से राजा बनकर आएगा और जनता अपने वोट के माध्यम से राजा चुनेगी, जिसको हम पार्षद भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, एमएलए एमपी भी कह सकते हैं, तो जनता के द्वारा चुना हुआ राजा जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता के सुख दुख में भागीदार होता है। यह व्यवस्था परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा की गई। लेकिन 26 जनवरी 50 को बाबा साहब ने जब संविधान भारत के राष्ट्रपति को दिया, तब उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सरकार में बैठे हुए लोग यदि इस संविधान के अनुसार कार्य करेंगे तो देश के कितने भी गरीब लोग कहीं भी रहते हों, उनको मान सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और यदि ईमानदारी से इस संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो इस देश में जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से हजारों साल तक इस देश का गरीब, दुखी, पीड़ित इंसान परेशान है, इनकी ये परेशानी दूर नहीं होगी। आश्चर्य है, 74 साल हो गए संविधान को लागे हुए और इस प्रकार की घटनाएं सरकार से संबंध रखने वाले लोग निरंतर कर रहे हैं। जिनकी सरकार में पहुंच है, जिनके सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और पदाधिकारी हैं, ऐसे लोग सरकार का फायदा उठाकर सरकार के सुरक्षा कवच की वजह से बिना हिचक के हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की छेड़खानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं हम लोग आए दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जहां 4 लोग अभियुक्त हैं, उनमें से बड़ी मुश्किल से जब हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग थाने का घेराव करते हैं, चौकी का घेराव करते हैं, तब रिपोर्ट दर्ज हो पाती है। और 4 लोगों में से एक व्यक्ति मौके पर गिरफ्तार किया, दूसरा 4 दिन बाद और तीसरा चौथा फरार घोषित कर करके लापरवाही की हदें पार करके उन्हें बचाने का काम किया जाता है। सेम इसी प्रकार की घटना यहां कालफोर्स में हुई। मुजरिम ने, उनके सहयोगियों ने खुलेआम घटना को अंजाम दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूं लड़की को, लड़की के चाचा चाची को। उन्होंने बेहिचक होकर ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ तुरंत अपना मुंह खोला और समाज के बीच में अपनी बात को रखा और यहाँ के तमाम लोगों ने थाने का घेराव किया, रिपोर्ट दर्ज कराई
पुलिस प्रशासन ने जो भी अपनी कार्रवाई की, उस कार्रवाई से आज तक गांव के लोग और पीड़ित परिवार और हम लोग भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि ये घटना घटी, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ तमाम समझदार लोग बैठे हैं। प्रश्न ये भी पैदा होता है कि ये घटनाएं हम लोगों के ऊपर होती क्यों हैं? ये घटनाएं गरीबों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर लगातार क्यों हो रही हैं? हमारी बहन बेटी को बहन बेटी क्यों नहीं समझा जा रहा है? हमको जाति के आधार पर कमजोर समझकर, हमारी बहन बेटी को बहन बेटी ना समझकर ऐसे मान लेते हैं जैसे कोई ये भेड़ बकरियों का झुंड है। तो इस तरफ हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इसका समाधान बाबा साहब करके गए। उन्होंने कहा कि आप लोग इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो। जब सत्ता आपके हाथ में होगी तो आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। ये अधिकारी, ये प्रशासन जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के निर्देश पर चलता है। सरकार लंबे समय तक इन्हीं लोगों की रही, चाहे ये सामंतवादी लोग कहें न हम, चाहे मनुवादी लोग कहें, चाहे खुलकर कहें कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, ये सब गैर बराबरी की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ये सब जातिवाद और वर्णवाद के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। इन्हीं के शासन में लंबे समय तक ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारे गरीब लोगों को अपना सिर उठाकर चलने में शर्म महसूस होती है। भाई चंद्रशेखर जी, भाई विनय रतन जी दोनों युवा हैं। पिछले 10 साल से भीम आर्मी संगठन बनाकर इन्होंने पूरे देश के अंदर इस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। जहां भी घटना घटी वहां भी गए और धीमे धीमे करके अपने संगठन को इतना मजबूत किया कि गांव, बस्ती, मोहल्ले तक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम खड़ी की। हमारे बुद्धिजीवी लोगों की ये जरूरत है, जिम्मेदारी भी है कि हमारे लोग इन दोनों हमारे नेताओं का, जो युवा नेता हैं, इनका साथ दें, इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हों, जिससे हम लोगों की एक ताकत इस देश के अंदर बने। जब तक हमारे लोग विधानसभाओं में नहीं पहुंचेंगे, लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग अपनी बात को कहने लायक नहीं बन पाएंगे। साथ ही साथ जैसा बाबा साहब कह के गए कि हमें इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए, जब तक हम सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हम कमजोर बने रहेंगे। हमारी कमजोरी के कारण हमारी बहन बेटियों को सामंतवादी लोगों के खेतों में काम करने भी जाना पड़ेगा, बागों में काम करने भी जाना पड़ेगा। हमारे लोगों को मनुवादी लोगों की फैक्ट्रियों में काम करने भी जाना पड़ेगा, उनके शोरूम में भी जाना पड़ेगा। हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को काम करने के लिए उनके शोरूम में, उनकी दुकानों में काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगेगी तो उसके लिए पैसा चाहिए खाने के लिए। तो जो गरीबी है, जो कमजोरी है, ये बिना सरकार के दूर नहीं हो पाएगी। सरकार में बहुत दम होती है। सरकार हो तो मुख्यमंत्री बोल दे सारे गरीबों को 10-10 बीघा जमीन आवंटित कर दी जाए तो मिल जाएगी। मुख्यमंत्री बोल दे कि जितने भी बच्चे दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अगर वो हाई स्कूल पास हैं तो उनको थानेदार की नौकरी दे दी जाए तो मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है। 37 लोग जो आईएएस की डिग्री लेकर नहीं आए, लेकिन उन लोगों को आईएएस वाली सीट पर बैठा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। यदि सरकार हमारी आज होती तो सबसे पहले तो जो विरोधी लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है हम लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की। उन्हें डर लगता है इनकी सरकार है, यदि हमने कुछ किया तो ये लोग तुरंत प्रशासन को फोन करेंगे, पुलिस प्रशासन हमारे घर आएगा और हमें उठा के ले जाएगा। लेकिन सरकार ना होने की वजह से ये सोचते हैं कि इनका कोई रखवाला नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई ऊपर पावरफुल व्यक्ति नहीं है। तो ये सोचकर ऐसे लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं प्रशासन के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कानून है पॉक्सो एक्ट के तहत कि लड़की जो बोल देगी उसके आधार पर तुरंत मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। फिर कोर्ट तय करता है कि बात सही है या गलत है। पुलिस को तय करने का अधिकार नहीं है। तो मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि जो कानून है उसका पालन कीजिए। ज्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे बीच में हमारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो पिछले 10 साल से पूरे देश के अंदर गरीब कमजोर लोगों के दुख में शरीक होते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आदरणीय विनय रतन जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वह अपनी बात को रखेंगे और इस दुख की घड़ी में पूरी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आपके साथ है। आजाद समाज पार्टी ने और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पहले दिन ही थाने का घेराव किया। हमारे सभी भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर पूरा दबाव बनाकर यहाँ कार्रवाई करने का काम किया।